अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 पार्ट 2 करने जा रहे हैं 10 ईयर्स के। 10 ईयर में इसमें काफ़ी डिफरेंट टॉपिक हैं। तो पहले पार्ट में हमने कुछ अलग टॉपिक किए थे, पार्ट 2 में डिफरेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। 2021 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पेयर। आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं हर सेकंड में एक वायर से जिसमें से करंट गुजर रहा है 0.7 एम्पेयर का। सो आपको डेटा में देखें, सबसे पहले पर सेकंड का मतलब हर एक सेकंड के अंदर, टाइम आपको 1 सेकंड दिया हुआ है, देन आपको एम्पेयर में यानी कि करंट दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं, आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी होता है, यानी कि चार्जेस जो गुजरते हैं किसी खास टाइम में वो करंट होते हैं। सो अब चूंकि हमें Q फाइंड करना है, सबसे पहले T यहाँ डिवाइड और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो आई टी इक्वल्स टू क्यू या Q इक्वल्स टू आई टी लिख दिया। अब यहाँ I और T को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, ये आ गया 0.7 कूलम। जो चार्जेस होंगे, चार्ज की बात कर रहे हैं, वो आ गया आपके पास 0.7 कूलम का। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली फॉर्मूला होता है Q ओवर E। Q तो है नंबर ऑफ चार्जेस, ई कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। सो हम जितने भी चार्जेस हैं उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गुजर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि आपको कोई बताता है कि 50 पेंसिल इतने की हैं, तो आपको पता है एक पेंसिल जितने की भी होगी आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो आपको पता चल जाएगा टोटल जो कीमत है वो क्या थी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके पास चार्जेस आ गए, जितने भी थे उसमें एक चार्ज यानी एक सेकंड में जो कितना चार्ज होगा उसको आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। सो आपने क्या किया, क्यू की वैल्यू को डिवाइड किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास नंबर आए ये आ गया। अब चूंकि नंबर है इसका कोई यूनिट नहीं होता, वरना जनरली आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो आपको पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 4.35 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल पास थ्रू द वायर। तो हर एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो लगभग इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे उस वायर से, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है, ये जनरल सा एक फॉर्मूला एन इक्वल्स टू क्यू ओवर ई का मतलब चार्जेस डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको एक सेकंड का टाइम पता चल जाएगा, एक सेकंड के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे थे वहां से। फिर कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है, 2013 का क्वेश्चन है। कहता है दो रजिस्टर हैं 5 ओम के और 2 ओम के, इनको कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। आपको वोल्टेज दिया हुआ है, आपको दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं और कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। कहता है कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटेड थ्रू ईच रजिस्टर। आपको हर रजिस्टर यानी R1 R2 मान लीजिए दो रजिस्टर आपको दिए हुए हैं, एक का नाम 5 है, एक का नाम 2 ओम है, और दोनों को जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो 9 वोल्ट का है। और पैरेलल का मतलब दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। मीन जो वोल्टेज R1 में R2 में भी वही वोल्टेज होगा, पैरेलल का मतलब ये है। सो अब आपको क्या कहता है, करंट भी बतानी है हर रजिस्टर में और पावर भी बतानी है। सो इट मीन्स I1 भी बताना है, I2 भी बताना है, और पावर 1 का मतलब P1 और P2 भी आपको बताना है। सो याद रहे यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, वो रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर उसका कोई काम नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट करंट आपसे नहीं पूछा गया। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ओम लॉ की बात करेंगे। V इक्वल होता है IR के या I इक्वल होता है V ओवर R के। अब चूंकि हम 1-2 की कैटेगरी करने जा रहे हैं, दो रजिस्टर्स हैं, तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा I1 इक्वल्स टू V ओवर R1। अब V के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है V जो है वोल्टेज दोनों के लिए एक जैसा है, ठीक है ना। इसलिए V1 R1 नहीं लिखा हमने V, क्योंकि V पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा V सेम होता है और सेम चीज़ का अलग अलग नाम नहीं लिखा जाता, तो इसलिए हम इसको सिर्फ V लिखेंगे। सो I1 की जगह आपने क्या लिखा, I1 और V और R की जगह उसकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी, इनको आपस में डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया। A का मतलब होता है कैपिटल A का मतलब एम्पेयर। तो करंट जो पहले वाले में होगा रजिस्टर में 1.8 एम्पेयर का होगा। इसी तरह हम बात करें अब I2 की, तो वो भी सेम होगा V ओवर R2। दोबारा V के साथ 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सब में सेम है। सेम का मतलब एक ही नाम रखते हैं, अलग अलग नाम नहीं रखते। सो V रखेंगे। सो V की जगह 9 रखा, R2 2 था उसको लिख दिया। अब इसको आपस में डिवाइड किया, 4.5 एम्पेयर। I2 जो है सेकंड यानी कि जो रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो 4.5 एम्पेयर का कर रहा है। अब बात करते हैं पावर की। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। अब चूंकि P1 की बात कर रहा हूँ, P1 इक्वल्स टू I1 V1 लिखना चाहिए, बट V1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सब में वोल्टेज सेम है, सेम चीज़ का अलग अलग नाम नहीं लिखा जाता। सो यहाँ पर I1 की जो वैल्यू हमने निकाली
1.8 मल्टीप्लाई वी आपको 9 दिया हुआ था, ये पावर निकल आई आपके पास पहले वाले रेजिस्टर की। और W का मतलब वॉट है, वॉट। एक वोल्ट होता है VOLT वोल्ट, एक WATT वाट होता है, ये वाट है, पावर का यूनिट होता है वाट। इसी तरह P2 भी निकाल लेंगे I2V, और इस तरह आपने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास जो पावर सेकंड रेजिस्टर की होगी डेट इज 40.5 वाट। चलिए जी लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी बार आया हुआ है। आपको कहता है कि 3 रजिस्टर हैं जो 50 ओम के हैं, ठीक है ना, 3 रजिस्टर हैं, तीनों 50 ओम के हैं। कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज, इनको 4 अलग अलग तरीकों से हमेशा कनेक्ट किया जा सकता है। और क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच कॉम्बिनेशन। अब आपको बता रहा है कि 3 रजिस्टर अगर हों तो उनको हम जो है 4 तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। हर तरीके से कनेक्ट करके रेजिस्टेंस हमेशा अलग आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरीके से चारों अलग तरीकों से रेजिस्टेंस सेम आ जाए, चारों से हमेशा अलग अलग आएगी। आपको कहता है चारों तरीकों से आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताएं, यानी कि आपको कहता है R1 R2 R3 तीनों जो है मान लीजिए 50-50 ओम के हैं, और आपको कहता है 4 अलग अलग तरीके हैं ना। तो पहला तरीका आप समझ लीजिए एक क्या होगा, जिसमें हम सबको सीरीज़ में लगा देंगे, ऑल इन सीरीज़, यानी तीनों के तीनों सीरीज़ में लग जाएंगे। फिर दूसरे में हम करेंगे क्या, जब तीनों को हम पैरेलल में लगा देंगे। फिर तीसरे में हम करेंगे 2 को सीरीज़ में लगाएंगे और 1 को पैरेलल में लगा देंगे। और चौथा तरीका क्या होगा, जिसमें 2 पैरेलल में होंगे और 1 सीरीज़ में होगा। इस तरीके से हमें सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी RE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो आपको पता होना चाहिए हमेशा डायरेक्टली ऐड होते हैं सारे। मैं 3 रजिस्टर ने तीनों को डायरेक्टली ऐड करूंगा, 4 दिए होते चारों को डायरेक्टली ऐड करता। सो तीनों की वैल्यूज मैंने पुट की, आपस में सम किया, ये आपके पास 150 ओम रेजिस्टेंस आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो पहला तरीका तो था सिंपल, और दूसरा भी सिंपल ही है। दूसरे में है ऑल इन पैरेलल। ऑल इन पैरेलल का मतलब जब पैरेलल में कोई चीज़ होती है कनेक्टेड, यानी कि रेजिस्टर्स जब कनेक्टेड होते हैं तो हमेशा रेसिप्रोकल फॉर्म में आंसर आता है, यानी 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा, R1 की जगह भी, R2 की जगह भी, R3 की जगह भी, ऊपर 1 ऐसे ही आ गया। अब इन तीनों का मैं लूंगा एलसीएम, चूंकि तीनों नंबर एक जैसे हैं तो एलसीएम सिंपल वापस से 50 आ गया। और जब नीचे एक जैसा नंबर हो तो ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तीनों के नीचे 50 इसलिए मैंने एक ही 50 लिख दिया कॉमन, और ऊपर जो है सबके ऊपर 1 + 1 + 1 लिख दिया जैसे लिखा हुआ है। अब 1 + 1 + 1 ये 3 हो गए, 3/50। अब मुझे 1/RE नहीं चाहिए, सिर्फ RE चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब इसको भी उल्टा कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, इसको भी उल्टा करके शिफ्ट कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। सो 1/RE को जब रिवर्स करेंगे RE/1 बन जाएगा, किसी चीज़ के नीचे 1 नहीं लिखते। और 3/50 को जब रेसिप्रोकल करेंगे ये 50/3 बन जाएगा, और किसी भी चीज़ के नीचे 1 के अलावा सब कुछ लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता सिर्फ। सो 50 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, डेट इज 16.66 ओम। ये आपके पास जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो है 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। अब 2 रेजिस्टर्स मान लीजिए हम सीरीज में लगा रहे हैं और 1 को पैरेलल में। तो सीरीज में जब भी लगाते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली ऐड करते हैं। अब मान लें हमने बोला कि पहला और दूसरा जो है सीरीज में था, तो R1 + R2 लिख दिया, दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 100 ओम। ये तो हो गया कब, जब 2 सीरीज में थे। अब लेकिन उनके साथ एक पैरेलल में भी है, तो इनको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। यहाँ पर याद रहे ई नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये टोटल फाइनल हम एंडिंग नहीं कर रहे, ये फिलहाल एक हिस्सा है उसका, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में। इसलिए इसका नाम हमने 2 सीरीज का नाम फाइनल नहीं रखा, इक्विवेलेंट नहीं रखा, इसका नाम ए या आप कोई और भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको RE नहीं लिखा। इसका नाम R1 R2 R3 नहीं लिख सकते, उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 R2 R3 आपको सवाल में दिया होगा, जो सवाल में दिया उसके अलावा कोई भी नाम रख सकते हैं हम। अब हमें पता 2 बाकी जो ये पहला जो हमने A निकाला, पहला 2 सीरीज थे और 1 पैरेलल, तो जो 2 सीरीज थे अब वो एक्चुअली इधर लिखा जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कब निकलेगा, जो 2 सीरीज का 1 हमने निकाला वो था RA, और पैरेलल हमेशा कैसे निकालते हैं, 1/, करके। सो R1 और R2 का जो हमने सीरीज निकाला वो RA आया। अब इन 2 का जब पैरेलल निकालेंगे तो 1/RA + 1/R3 हमने कॉम्बिनेशन किए हैं सीरीज और पैरेलल, उसमें आपने ये देखा। सो RA की जो वैल्यू थी 100 थी, R3 की वैल्यू 50 थी। अब इन दोनों का एलसीएम 100 और 50 का एलसीएम आता है 100, और ये दोनों कॉमन है, 100 नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसलिए ऊपर भी इसकी जगह नीचे जब कॉमन होता है 1 लिख देते हैं। फिर प्लस यहाँ पर नीचे 50 है और यहाँ नीचे 100 है, तो 50 के टेबल में 100 आता है 2 टाइम्स, ठीक है ना। ये 50 और नीचे 100 था, 50 के टेबल में 100 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स लिख दिया। सो 1 + 2 आ गया, ओवर 100।
अब दोबारा से 1 + 2 किया 3/100। अब मुझे चूंकि 1/r नहीं r चाहिए तो इनको रेसिप्रोकल कर दूंगा, r ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, इस तरह 100 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। ठीक है, 1 लिखते नहीं किस चीज़ के नीचे, आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास 33.33 ओम रेजिस्टेंस आ गई। थर्ड केस में जब 2 सीरीज में थे और 1 पैरेलल में था तो ये रेजिस्टेंस निकलेगी। चौथा और लास्ट केस करते हैं जिसमें आपको कहता है 2 पैरेलल में है और 1 सीरीज में। अब चूंकि पैरेलल में है तो पहले पैरेलल करेंगे। सो मान लीजिए दोबारा हमने इसका नाम RA रखा, क्यों? क्योंकि ये फाइनल नहीं है हमारा, अभी ये हिस्सा है। 2 पैरेलल पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 और 2 पैरेलल हैं, तो हमने दोबारा इनकी वैल्यूज पुट कर दिया। 50-50 का एलसीएम दोबारा सेम है तो 50 लिख दिया, नीचे सेम हो तो ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली लिख देते हैं 1 + 1। सो 1 + 1 हमने लिखा। अब इसको जब ऐड किया 2 और 50, अब दोबारा ये RA का आंसर नहीं है, 1 और RA का है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आया, डिवाइड किया, आपके पास आ गया 25 ओम। ये फाइनल आंसर नहीं है, RA निकला है। अब चूंकि अगले नंबर के साथ, अगले रजिस्टर के साथ सीरीज में था, क्योंकि 2 पैरेलल थे 1 सीरीज था, इसलिए RE = RA + R3 लिखूंगा। RA जो भी आपका आया वो लिखेंगे, प्लस R3 आपका जो आया वो लिखेंगे। अब हम इनको आपस में कर रहे हैं ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ रहा है 75 ओम। ये वो चौथी जो कॉम्बिनेशन है, चौथा जो कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 75 ओम होगी। इस तरीके से आप 4 अलग अलग तरीक़ों से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और यही 4 तरीके हैं। ये 10 ईयर में 1-2 बार अलग अलग वैल्यूज़ के साथ भी आया, बुक में भी मौजूद है, बट बुक में अलग वैल्यूज़ हैं। सो आप अलग अलग वैल्यूज़ के साथ इसको बिल्कुल लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा।